हाय एवरीवन, दिस इज प्रभु प्रसाद, योर क्वांट एजुकेटर एंड स्वागत करता हूं आपको आज के क्लास में। तो बिना कोई देरी के चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, इससे पहले एक और क्वेश्चन था, क्या था, डिस्काउंट का। उसको पहले कर लेते हैं। ठीक है, यह है डिस्काउंट का क्वेश्चन। इफ द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20% मोर देन its cost price and a shopkeeper allows a discount of 10%, find his profit or loss percentage। ठीक है, तो इसको आप दो मेथड में कर सकते हैं। डायरेक्ट यूनिटरी मेथड लगाकर कर सकते हैं, या फिर दूसरा आप डायरेक्ट सक्सेसिव परसेंटेज निकाल के भी कर सकते हैं। ठीक है, अज्यूम कीजिए हमारा कॉस्ट प्राइस है, कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा। अज्यूम कीजिए कि हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 है। ठीक है, हमने 20% बढ़ा दिया मार्क मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 20% बढ़ गया, मतलब कि 120 हो जाएगा। एंड फिर से हमने क्या किया, 10% डिस्काउंट दे दिया, मतलब कि 120 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये डबल जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 108। कॉस्ट प्राइस 100 है एंड ये सेलिंग प्राइस 8 है, मतलब कि +8, दैट इज योर प्रॉफिट। ओके, या फिर आप क्या कर सकते हैं, सक्सेसिव में +20 -10 प्लस और माइनस माइनस -200 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इसमें भी आपका क्या आ जाएगा आंसर, +8 परसेंटेज में, यानी कि 8% प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं फी आर्टिकल बेस्ड। देखिए यहाँ पर क्या होता है, फी आर्टिकल मतलब कि आपको कुछ चीजें मुफ्त में दिया जाता है, मतलब कि आपको कुछ एक्स्ट्रा दिया जाता है, मतलब कि आपका जो बेसिक इनिशियल अमाउंट था उसमें आपको कुछ डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू कितना फ्री मिल गया, मतलब कि यहाँ पर वाई फ्री मिल रहा है, वाई डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल कितना है, एक्स खरीदा, वाई वाई एक्स्ट्रा दे दिया, एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, दिस इज योर डिस्काउंट परसेंटेज। तो इसको थोड़ा बेहतर जानने जानने के लिए चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कि आपने ऐसा तो कभी कभी देखा होगा, बाय वन गेट वन फ्री। ठीक है, यहाँ पर डिस्काउंट कितना मिल रहा है, कितना फ्री मिल रहा है, एक फ्री मिल रहा है, कितने के ऊपर, टोटल के ऊपर। टोटल कितना है, बाय वन गेट वन, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज योर 50%। ये क्या है आपका 50% का डिस्काउंट है। ठीक है, जैसे ही बाय टू गेट थ्री फ्री, मतलब कि 3 फ्री मिल रहा है, इसके ऊपर टोटल कितना है, 3 2 5 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू दिस इज योर 60%। ये भी क्या है आपका डिस्काउंट। यहाँ पर बाय 5 गेट 3 फ्री, 3 फ्री मिल रहा है, टोटल है 8 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 1/8 मतलब कि दिस इज योर 12.5। 12.5 मतलब कि 37.5%। ठीक है, उसके बाद बॉय 10 गेट वन फ्री, एक फ्री मिल रहा है, इसके ऊपर 11 के ऊपर मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज योर 9.09%। ओके, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद कुछ वर्ड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या बोल रहे हैं, हमेशा याद रखना, इससे क्वेश्चन को आपको मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस उन दोनों में रेशियो निकल के एस्टेब्लिश करके फिर आपका आंसर निकल जाएगा। कुछ भी बोल रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा, कुछ भी निकल जाएगा। A shopkeeper give 25% discount on article. Besides, he gives one article free on the purchase of every 4 article and the net discount percentage। ठीक है, यहाँ पर कैसे निकालेंगे, पहले मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस गिव्स 25% डिस्काउंट। डिस्काउंट दे रहा है, मतलब कि 100
इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना है 1/4। 1/4 मतलब कि ये 4 में एक फ्री दे रहा है, मतलब कि मार्क प्राइस 4 हो जाएगा। सी जीरो 1/4 डिस्काउंट दे रहा है, मतलब कि 4 में एक फ्री देगा। मार्क प्राइस 4, सेलिंग प्राइस 3। सेकंड क्या है, बिसाइड्स ही गिव वन आर्टिकल फ्री ऑन दी परचेज ऑफ एवरी 4 आर्टिकल। ठीक है, यहाँ पर डिस्काउंट पोर्शन कैसे निकल जाएगा, वन वन फ्री मतलब कि 1 डिवाइडेड बाय टोटल 5 में से 5 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज योर 20%। ठीक है, यहाँ पर हमें परसेंटेज नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या, फ्रैक्शन वैल्यू, मतलब कि 1/5। मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा 5 एंड दिस इज योर 4। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको यहाँ पर कॉमन है, देखो 4 यहाँ पर कॉमन है, 4 रिमूव हो जाएगा, 5:3। ठीक है, मार्क प्राइस 5 है एंड सेलिंग प्राइस दिस इज योर 3। तो यहाँ पर क्या पूछा है, एंड नेट डिस्काउंट। नेट डिस्काउंट कितना है, कितने का दे दिया, 2 का डिस्काउंट दिया। 2 का डिस्काउंट दिया किसके ऊपर, 5 के ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 100। दैट इज योर 40%। या फिर इसको हम कैसे कर सकते थे, सक्सेसिव में। पहले आपको क्या दिया, 25% डिस्काउंट दे दिया, एंड यहाँ पर क्या निकल के आ गया, वन आर्टिकल जो फ्री दिया था उसमें डिस्काउंट आपका 20%। ठीक है, यहाँ पर सक्सेसिव कैसे लगेंगे, 25% डिस्काउंट मतलब -25 मल्टीप्लाई बाय, उसके बाद फिर से माइनस किया, -20 मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस दिस इज योर 500 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इक्वल टू दिस इज योर 45 एंड दिस इज योर 40% क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, मतलब कि नेट डिस्काउंट परसेंटेज, दैट इज योर 3%। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जेन्युइनली यहाँ पर डिस्काउंट के थ्रू ही हमें जाना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन में डिस्काउंट पूछना बहुत बेसिक है। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसे नहीं पूछेगा। मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दिया कि कैसे पूछ सकते हैं। ये एक्चुअल आपके एग्जाम ओरिएंटेड बेस्ड क्वेश्चन है। ये सबके पर marked an article 40% above its cost price. He comes up with a scheme that on purchase of every 8 article at marked price, he will give 2 article free. If Shivam purchase 8 article free from him at marked price, then find profit or loss percentage of shopkeeper in his transaction. देखिए, यहाँ पर पहले जो मैंने बोला था, एक आर्टिकल फ्री दे रहा है, वो आपके दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला था कि हाँ, इतना डिस्काउंट हो रहा है। अब अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझना। सपोज कीजिए, यहाँ तो हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालना पड़ेगा। सपोज कीजिए आपका कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 चल रहा है, इसने मार्कअप कर दिया, मतलब कि 140 कर दिया। ठीक है, उसके बाद he come up with a scheme that on purchase of every 8 article at mark price he will give 2 article free। यहाँ पर हमें 2 आर्टिकल फ्री दिया, कितने में से, टोटल 10 में से, मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 20%। इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, हम डायरेक्ट करेंगे कैसे, देखिए, 2 आर्टिकल तो फ्री दे दिया, लेकिन क्या उसने खरीदा नहीं होगा, जाहिर सी बात है, उसने कितने खरीदे होंगे, 8। उसने टोटल 10 आर्टिकल खरीदा होगा, किसने खरीदा होगा, दुकानदार ने। दुकानदार ने खरीदा 10 आर्टिकल, एंड उसको कितने आर्टिकल दे दिए, 8 आर्टिकल दे दिए, एंड 2 आर्टिकल फ्री दे दिए। ठीक है, मतलब कि 2 आर्टिकल का पैसा तो कस्टमर को नहीं देना पड़ेगा, लेकिन सबके ऊपर ने जिससे खरीदा होगा उसको देना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर टोटल। अब इसमें से रेशियो निकाल देंगे, तो ये 0 0 कट जाएगा, दिस इज योर 100 एंड दिस इज योर 112। मतलब कि कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये, सेलिंग प्राइस है 112 रुपये, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 12 का प्रॉफिट हो रहा है।
मतलब कि प्लस 12%, दैट इज योर 12% प्रॉफिट। ओके, इसमें अगर आप डायरेक्ट इसको 20% डिस्काउंट निकालेंगे, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। वो मैंने समझाने के लिए बोला था कि ऐसे डिस्काउंट के थ्रू आपको जाना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन में आपको ऐसे ही पूछेगा एंड ऐसे आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक और सेम टू सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल अप हुआ है। इसमें से मैं दो तीन वेराइटी से समझाऊंगा ताकि आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये शॉपकीपर gives 20% discount on the mark price of a book. He provide one pair of book free with the sale of 9 pair of book. देखिए यहाँ पर ध्यान देना, देखिए यहाँ पर 1 पेयर लिखा है, फ्री किस में दे रहा है, 9 पेयर के साथ, मतलब कि आप पेयर में लेके कैलकुलेट करिए, मतलब कि एक पेयर मतलब कि दो, 9 पेयर मतलब कि 18, दो फ्री दिए 18 में कैलकुलेट करिए, या फिर एक फ्री दिए 9 के ऊपर पेयर को रिमूव कर कैलकुलेट करिए, सेम है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में गुमराह करने के लिए किया जाता है, 1 पेयर फ्री देता है किसमें, 9, ठीक है। मतलब कि आपको दो फ्री दे रहा है 9 में, मतलब कि 2/11 होगा, ठीक है। उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 9 पेयर ऑफ बुक वो फ्री दे रहा है। इन द होल ट्रांजेक्शन ही गेट प्रॉफिट ऑफ 26%, एंड द परसेंटेज इंक्रीज इन मार्क प्राइस फ्रॉम द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। यहाँ पर हमें कैसे निकालेंगे, ठीक है, पहले तो कॉस्ट प्राइस रहेगा एंड यहाँ पर सेलिंग प्राइस या फिर मार्क प्राइस जो भी है जिसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। दिस इज योर 100, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 में कैलकुलेट होता है, ठीक है। एंड दिस इज योर एक्स, क्योंकि हमें पता नहीं है यहाँ पर कितने खरीदे होंगे उसने, 10 पीस खरीदे होंगे, ओके। एंड यहाँ पर बेच रहा है कितना, 9 बेच रहा है, यहाँ पर 9 बेच रहा है। उसके बाद इसने प्रॉफिट कितना कमाया होगा, 26%। 26 प्रॉफिट तो हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर आता है, मतलब कि 126 डिवाइडेड बाई 100, एंड इसने डिस्काउंट कितना दिया होगा, 20%, ठीक है। 20% मतलब कि आप 9 को इधर लिख के इधर लिखिए, या फिर डायरेक्ट यहाँ पर 80/100 लिखिए। देखो यहाँ पर मैंने क्यू एस से नहीं किया, क्योंकि अगर मैं 80 को यहाँ पर लिखूंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए एक्स, एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये 100 को 100 कट कट गया, दिस इज योर 100 × 100 × 126 डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 9, दिस इज योर, इसको इसको रहने दो, डायरेक्ट 20 में कटो, दिस इज योर 5, दिस इज योर 4, दिस इज योर 4, इसको भी 5 में कटो, इसको 2 में कटोगे, दिस इज 5, दिस इज 2, इसको 2 में कटो, दिस इज योर 6, 3, 9 में कटा, 9 सपना 63, ठीक है। इक्वल टू 5×5 = 25, 25 सपना 175, 175 मतलब कि 75% आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ओके। ये कॉस्ट प्राइस आपका हमने एज्यूम किया था 100, एंड यहाँ पर मार्क प्राइस हमने एक्स लिया था, एक्स का वैल्यू आ गया 175, मतलब कि क्वेश्चन में पूछा था कितने परसेंटेज इंक्रीज करके मार्कअप किया था, ठीक है। मार्कअप 100 में से किया था, कितना बढ़ाया था, 75 बढ़ाया था, ओके। उसके बाद एज्यूम करके चलेंगे, देखिए कॉस्ट प्राइस पर पीस, कॉस्ट प्राइस पर पीस कितना है, 100 है, ठीक है।
हमने कितने खरीदे होंगे? 10 पीस खरीदा होगा। 10 पीस का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1,000 आ गया 10 पीस का वैल्यू। हमने बेचा कितने में से? 26% प्रॉफिट रख के बेचा, मतलब कि हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 1260 रुपये। ठीक है, मतलब कि ये जो 1260 रुपये है, ये हमारा आ गया सेलिंग प्राइस। लेकिन हमने जो कस्टमर को बेचा, क्या हमने 10 बेचा ना? हमने एक फी दे दिया, इसमें 9 में से। ठीक है, तो अगर कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, या फिर जो सेलिंग प्राइस आ गया एक का हमारे से, क्योंकि हमने तो 9 बेच के एक फ्री दिया, तो वो आ जाएगा 1260 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, दिस इज योर 1140, 114 ना 126। ठीक है, दिस इज पर प्राइस एसपी। ठीक है, हमारा पर प्राइस कॉस्ट सीपी कितना था? 100 था। पर प्राइस एसपी कितना है? 140। उसके बाद हमने क्या किया था? हमने डिस्काउंट दिया था। कितने का, कितने परसेंट डिस्काउंट दिया था? 20% डिस्काउंट दिया था। ठीक है, मतलब कि एक्स मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइडेड बाय 100 इज योर 140। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स कितने का आ जाएगा? एक्स इक्वल टू 140 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टी। ये कट गया 5 में, ये कट गया 4 में। ठीक है, ये भी सेम टू सेम 75% ही आएगा। कैलकुलेट करके देख लेना। उसके बाद और एक, आप बोलेंगे कि हमने सिर्फ कॉस्ट प्राइस को ही 100 क्यों लिया? हम तो, या मार्क प्राइस को एक्स क्यों लिया? हम तो उल्टा भी तो कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा लेंदी होगा, ज्यादा लेंदी नहीं, उतना ही। लेकिन चलो ठीक है, बता देता हूँ कि हमने सीपी को अज्यूम कर लिया एक्स। ठीक है, मार्क प्राइस को अज्यूम कर लेते हैं 100, एंड सेलिंग प्राइस को अज्यूम कर लिया कितना? 80। ठीक है, अब देखो 80 क्यों? हमने 20% डिस्काउंट दे दिया था। और कॉस्ट प्राइस है एक्स, एक्स मल्टीप्लाई बाय हमने कितने खरीदे होंगे? हमने 10 खरीदा, लेकिन कस्टमर को दे दिया कितने में? सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 9 में दे दिया। हमने एक फ्री दिया, लेकिन हमने खरीदा कितना? 10 खरीदा। उसके बाद हमने प्रॉफिट कितने कमाए? 126%। 126 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो आएगा ना, तो यहाँ पर थोड़ा ये लेंदे आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, इसका जो रेशियो आ जाएगा, ये 36 डिवाइडेड बाय 63। एंड यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? सॉरी, यहाँ पर मार्क प्राइस हमने कैलकुलेट कर रहे थे। मार्क प्राइस अज्यूम किया है 100, मतलब कि हमें इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 63 को उधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज योर 6300, एंड दिस इज योर, सॉरी, 3600 एंड 6300। ठीक है, कॉस्ट कॉस्ट प्राइस है 3600, मार्क प्राइस है 6300। हमने कितना ज्यादा मार्कअप किया है? 2700। ठीक है, 2700 किसके ऊपर किया है? 3600 मल्टीप्लाई बाय 100। कि इसको भी सॉल्व करना, आपका सेम टू सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप भटके नहीं, इसलिए मैंने सारे के सारे मेथड में आपको एक्सप्लेन कर लिया है। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना। ठीक है, सिंपल मेथड, ये वाला मेथड, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, इमीडिएट आंसर आ जाएगा। अगर एग्जाम क्रैक करना है तो आपको इसी मेथड के थ्रू ही जाना है। ठीक है, तो आज क्लास में इतना ही। कल हम डिस्कस करने वाले हैं, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। ठीक है, ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।